सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए वचन हम सब लोग सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन समझ की बुद्धि दे प्रभु। इब्रानियों 8 अध्याय, इब्रानियों 8 अध्याय। यीशु हमारा महायाजक, यीशु हमारा महायाजक। आइए इस वचन को सुनते हैं, पढ़िए। अब तो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमा के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। अब जो बातें हम कह रहे हैं उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमा के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमारा महाराजा, हमारा प्रभु याजक, हमारा परमेश्वर है जो स्वर्ग में है और वो स्वर्ग में बैठा है। आगे पढ़िए। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। और पवित्र स्थान कहाँ है? और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। परमेश्वर ने ऐसा तंबू खड़ा किया है कि उसमें बहुत से लोग आ जाए। ऐसा घर बनाया है कि उसमें काफ़ी लोग आ जाए। जो स्वर्ग पे खड़ा किया, बनाया हुआ है। किसके लिए? मनुष्य के लिए, जो पवित्र स्थान में जाएंगे, सच्चे परमेश्वर के पास जो सेवक लोग हैं, जो परमेश्वर की सेवा करता है। आगे पढ़िए। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। तो मेरे प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। देखिए यहाँ पे तीसरा है ना, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने चुना है। हर एक मनुष्य परमेश्वर की प्रार्थना करता है, चाहे जिस रूप में हो, करता है, लेकिन परमेश्वर सबसे अपनी महिमा लेना चाहता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं। हालेलुया। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी, यदि वो पृथ्वी के ऊपर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं। कौन है? मनुष्य। परमेश्वर ने इस जहाँ का आपको राजा बनाया है, आपको महाराजा बनाया है, जो आप परमेश्वर के शरण में हैं और परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए, यानी उनसे विनती और प्रार्थना, उनसे जो भी आप मांगते हैं परमेश्वर देता है। जो स्वर्ग की वस्तुओं की प्रतिज्ञा और प्रतिमन की सेवा करता है, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली। जब परमेश्वर ने जब उस मनुष्य को दर्शन दिया, वो
मनुष्य ने क्या किया, परमेश्वर का नाम लेकर चारों तरफ चर्चा किया और परमेश्वर के लिए एक स्थान बनाया। हालेलुया। आगे पढ़िए। वे स्वर्ग में ही हाँ वो- 6। पर उन याजकों से चढ़कर सेवा यीशु की मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मत ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिला, सबसे बढ़कर यीशु की सेवा मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का माध्यम ठहराया, उत्तम वाचा का माध्यम ठहराया, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। किसके सहारे? उत्तम पदार्थ, उत्तम के सहारे। आगे पढ़िए। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवश्य न ढूंढा जाता। यहाँ पे कहता है, हालेलुया, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता। पहली जो वाचा थी उसके अनुसार वो तो निर्दोष था और उसको ढूंढने के लिए दूसरी बार निकले। आगे पढ़िए। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यहाँ पे कहता है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढती जाता, पर वह उन पर दोष लगा कर कहता है। वो मनुष्य फिर भी क्या किया, उन पे दोष लगा के कहता है, पर वो कहता है, देखो वे दिन आता है कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। परमेश्वर ने कहा, हम नई वाचा बांधूंगा, नई बातें बताऊंगा। आगे पढ़िए। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे हमारी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी शुद्धि न ली। प्रभु यही कहता है। यहाँ पे वचन ये बोलता है, यह उस वाचा के समान ना होगा, उस वाचा के समान ना होगा जो मैंने उसके बाप दादाओं के साथ और समय बांधी थी। उसके बाप दादाओं के समान जो वाचा बांधी गई थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। किसको? उसका हाथ पकड़कर इस संसार से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, वो मेरी बातों को सुनकर और ना माने, इसलिए मैंने उनकी शुद्धि ना ली। प्रभु यही कहता है, प्रभु यही कहता है। उसने नहीं सुना, उसको नहीं याद किया। आगे पढ़िए। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूं और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहराऊंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। फिर प्रभु कहता है कि ये वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधा था, वह यह है
कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूँगा। मैं अपनी बातें उनके मन में डालूँगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूँगा। यानी मैं अपना वचन उनके मन में डालूँगा और ये वचन उनके हृदय में पटिया पे लिख दूँगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये मनुष्य और परमेश्वर की बातें हो रही हैं। आगे पढ़िए। और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देंगे कि तू प्रभु को पहचानना। बहुत से ऐसे लोग हैं अपना जान जाते प्रभु के बारे में, लेकिन दूसरों को नहीं बताते कि ऐसा ना हो हमसे बढ़ जाए, हमसे आगे परमेश्वर को जाने। तो कुछ लोग नहीं बताते हैं। आगे पढ़िए। 11 पढ़िए, 12 पढ़िए। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। हाँ, यहाँ पे कहता है हालेलुया। 12 क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दंडवाद करूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना कराऊँगा। यानी मैं उनको दंड दूँगा, मैं उनके पापों को माफ़ नहीं करूँगा। अब यहाँ पे आगे पढ़िए। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्णता हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। यहाँ पे वचन बताता है नई वाचा की स्थापना से उनके प्रथम वाचा को पुरानी ठहराया दिया है, और जो वस्तु पुरानी और जीवन हो जाती है, जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना निर्वाण है। हालेलुया। इस वचन को पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। ये वचन हम सबको काटे छाटे वचन से जीवन बदल जाए, वचन से हम सबका आशीष मिले, वचन से हमारा परिवार, आपका परिवार आशीषित हो जाए और प्रभु में आगे बढ़ते जाइए और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर आपका जो भी रुका हुआ काम है पूरा हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग हैं प्रभु सबको प्रभु आशीष दे प्रभु, छुटकारा चंगाई दे। जो लोग बीमार हैं प्रभु वो भले चंगे हो जाए, जो लोग हॉस्पिटल में प्रभु उन्हें भी प्रभु प्रीत कर चंगा भला कर वो अपने घर को आने पाए प्रभु। और जिन्हें प्रभु जी जॉब नहीं है तो प्रभु मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ उनके लिए जॉब मिल जाए प्रभु। जिनका जोड़ा नहीं बनना है, बहुत से बच्चे जवान हो जा रहे हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, और उनको कहीं जोड़ा नहीं मिला, परमेश्वर उनका जोड़ा बनाए और परमेश्वर सभी को आशीष दे। घर में भी हो, बाहर हो, जहाँ भी हो, परमेश्वर सबको अनुग्रह और शांति दे। जय मसीह। नमस्ते।